हेलो दोस्तों। नमस्कार। मैं आज आपको बताऊंगा कि वर्चुअल बॉक्स से और विंडोज़ पे फोल्डर कैसे शेयर करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपने वर्चुअल बॉक्स पे उबंटू 22 इंस्टॉल किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा विंडोज़ 10 है। तो वर्चुअल बॉक्स से और विंडोज़ में कैसे कोई भी फोल्डर शेयर करना हुआ तो कैसे करेंगे, मतलब कि गेस्ट से होस्ट पे हम कैसे फोल्डर शेयर करेंगे। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखा बता देता हूं कि मेरा वर्चुअल बॉक्स का जो सेटिंग है वो ये है। मेन जो मायने रखता है कि नेटवर्क सेटिंग में आप ब्रिज एडाप्टर ही सेलेक्ट करके रखिएगा। बाकी बाकी सारा सेटिंग आपका सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सांबा के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि फोल्डर कैसे विंडोज से लाइनक्स से विंडोज पे कैसे शेयर करेंगे। तो चलिए जानते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम सांबा इंस्टॉल करेंगे। टर्मिनल पे आके यहाँ पे सांबा इंस्टॉल करते हैं। sudo apt get अपडेट। रिपोजिटरी अपडेट होने के बाद हम सांबा इंस्टॉल करेंगे। सांबा -y इंस्टॉल इंस्टॉल हो रहा है। और इंस्टॉल होने के बाद हमें दो तीन चीजें चेक करनी है। सबसे पहले कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल और दूसरी सर्विसेज चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। उसके बाद फिर हम क्रिएट करेंगे यूज़र। जैसे कि अभी मैं आपको बता देता हूँ कि पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा जो सांबा का सर्विसेज है वो रन हो रहा है कि नहीं। तो sudo systemctl status smvd एक्टिव एंड रनिंग है। ठीक है, बाहर आ जाते हैं, सांबा वर्जन देखते हैं। सांबा -v सांबा का 4.15 वर्जन है। ठीक है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे जो सिस्टम में है वो सिंगल यूजर क्रिएटेड है। ठीक है, होम डायरेक्टरी में अगर आप देखेंगे तो एक सिंगल यूजर क्रिएटेड है। ये टेस्ट अकाउंट है, इससे को हमें कोई लेना देना नहीं है। इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यूजर को मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करके फिर से ऐड करके मैं आपको दिखाऊंगा। रिमूव कर दिया। डिलीट फाइल्स नहीं चाहिए। अब यहाँ से डायरेक्टरी भी डिलीट हो गई। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास, आपको क्या करना है कि आपके पास बहुत सारे मल्टीपल यूजर्स हैं आपके लाइनेक्स सिस्टम पे, और उनको सभी को अलग अलग डायरेक्टरीज जो है एक्सेस चाहिए। मतलब होम डायरेक्टरी का एक्सेस चाहिए, यूजर डायरेक्टरी का पूरा फुल एक्सेस चाहिए, रीड राइट का परमिशन सहित। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूं कि आप ये कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक यूजर क्रिएट करेंगे उबंटू में। तो यूजर क्रिएट करने के लिए हम टर्मिनल का ही यूज करते हैं। sudo add यूजर, कुछ भी यूजर ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैंने ले लिया है कि सांबा करके, सांबा यूजर, या कुछ भी ले लीजिए आप। टेस्ट टेस्ट वन करके ले लिया, या टेस्ट यूजर। टेस्ट यूजर के नाम से बन गया एक, आप देख लीजिए टेस्ट यूजर के नाम से डायरेक्टरी क्रिएट हो गई। हम टेस्ट यूजर का पासवर्ड रख देते हैं टेस्ट एट 1234। टेस्ट एट 1234 टेस्ट यूजर नाम दे दिए, जो डिस्प्ले नेम है। बाकी कुछ नहीं करना है, बाहर आ जाइए। अब इस यूजर को हमें एडमिन राइट्स देना है, मतलब कि सूडो यूजर में ऐड करना है। तो सूडो यूजर में ऐड करने के लिए सूडो ऐड
यूजर, जो भी यूजर का नाम था टेस्ट यूजर के नाम से है तो टेस्ट यूजर दे देंगे। टेस्ट यूजर किसमें ऐड करना है, सूडो में, तो सूडो, सूडो ग्रुप में इसको ऐड कर दिया, इसने सूडो को में ऐड कर दिया। ठीक है, अब हम लॉगिन करके देख लेते हैं इस अकाउंट से लॉगिन हो रहा है कि नहीं। हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया है, हम लॉगिन करके देख लेते हैं कि ये लॉगिन हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए टेस्ट यूजर आ गया है, यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं टेस्ट एट 1 2 3 4। लॉगिन हो रहा है। लॉगिन होने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा ये नए अकाउंट पे हम आ गए हैं। यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट करके इसको। ठीक है, तो फिर से हम वापस उसी अकाउंट पे जाते हैं क्योंकि हमें काम उसी अकाउंट से करना है, या यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बेटर है कि वहीं से ही हम काम करते हैं, स्विच यूजर करके जाते हैं वहां से। लॉगिन स्क्रीन पे लॉगिन करते हैं। मैं यहाँ पे यूजर ऐड होने के बाद हमें अब सांबा की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जो है हमें ये वाला फोल्डर शेयर करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप एंटर करेंगे तो आपका पूरा यूजर डेटा इसी में रहेगा। ठीक है, तो हमें ये पूरा का पूरा फोल्डर शेयर करना है। तो शेयर करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सूडो एस एम एस एम बी कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, सूडो नैनो, उसमें कुछ चेंजेस करेंगे। ईटीसी सांबा एस एम बी फाइल होती है, उसमें हमको चेंजेस करना है। इसमें सबसे नीचे आते हैं, बाकी कहीं कुछ नहीं करना है आपको। नीचे जो भी आपको फोल्डर शेयर करना है उस फोल्डर का नाम यहाँ पे, फोल्डर शेयर नेम यहाँ पे देंगे आप जो भी फोल्डर का नाम देना चाहते हैं, मतलब शेयरिंग में जो भी आपका फोल्डर का नाम दिखाई दे वो यहाँ पे, यूजर का नाम भी आप दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे पाथ होम जैसे मैंने इसका दे दिया है तो ये यहाँ पे ये है। तो अभी सेम इसी जैसे ये है तो उसी की तरह एक और हम क्रिएट करते हैं। हमारे सिस्टम में 2 यूजर हैं तो एक और हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे एंटर करके पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे केवल केवल हम शेयर नेम चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टेस्ट यूजर कर देते हैं, TEST टेस्ट यूजर। पाथ पाथ भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पे उबंटू की जगह होम टेस्ट यूजर आ जाएगा, मतलब होम डायरेक्टरी में जो टेस्ट यूजर है उसका आ जाएगा। तो यहाँ पे टेस्ट यूजर का नाम दे देते हैं टेस्ट यूजर। अब रीड ऑनली, यस, रीड ऑनली नहीं होना चाहिए। अगर रीड ऑनली दे देंगे तो आप केवल रीड ऑनली ही रहेगा। ठीक है, तो राइटेबल, ब्राउजेबल और गेस्ट ये भी एक एक्सेस दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उबंटू वैलिड यूजर जो होगा, उबंटू मतलब जो यूजर होगा वही। अब इसे यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसको टेस्ट यूजर एट, मतलब जिस यूजर का जो फोल्डर है वही एक्सेस कर पाए, बाकी कोई नहीं। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट यूजर का फोल्डर है तो टेस्ट यूजर को एक्सेस दे दिया। अब कंट्रोल ओ करके सेव करते हैं और एग्जिट कर लेते हैं। अब यहाँ पे इतना करने के बाद हमें क्या करना है, हमें एक चीज और करना है। जैसे अभी यहाँ पे सांबा में ये यूजर को ऐड करना पड़ेगा। ये जो टेस्ट यूजर हमने क्रिएट किया है इसको ऐड करना पड़ेगा। तो सूडो एस SMBPASSWD -A टेस्ट, जो भी यूजर का नाम है टेस्ट यूजर है तो टेस्ट यूजर को हम ऐड कर देते हैं। पासवर्ड हम जो टेस्ट यूजर का है वही दे देते हैं, टेस्ट एट 1 2 3 4, टेस्ट एट 1 2 3 4। ये हो गया, एडेड हो गया। आप देख सकते हैं एडेड टेस्ट यूजर ऐड हो गया SMB में, एक्सेस मिल गया इसको। एक चीज और है यहाँ पे, अभी मैं आपको एक्सेस लेके दिखाता हूँ मेरे सिस्टम का। अब इसको एक्सेस मिल गया है, एक्सेस लेके दिखाता हूँ। मैं अपने सिस्टम का IP चेक कर लेता हूँ क्या है, 192.168.23.165।
तो इसी आईपी से हम एक्सेस लेते हैं। चलिए विंडोज़ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं, विंडोज़ आर 192, ये आ गया 23 165। यहाँ पे दोनों अकाउंट आ रहे हैं, लेकिन इसके पहले अभी आपका क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप डोमेन इन्वायरमेंट में होंगे तो आपको एक एरर आएगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो कैसे रिजॉल्व करना है। तो वो रिजॉल्व पहले मैं वो प्रोड्यूस करके दिखाता हूँ कैसे आता है। प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर नेटवर्क में लैन मैन वर्क सेशन में इनेबल, इसको हम बाय डिफॉल्ट जैसे था वैसे कर देते हैं, अप्लाई ओके। अभी आप जब इसका एक्सेस करेंगे तो आपको एक एरर आएगा। क्या एरर आएगा वो भी आपको मैं दिखा देता हूं। एक तो ये हो गया, और दूसरा वाला TESTUSER टेस्ट एट 1 2 3 4, तो दोनों एक्सेस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको इनेबल करते हैं। और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद एक्सेस करते हैं। उबंटू जो भी पासवर्ड है नहीं हो रहा है, ये ऐसा इसलिए हो रहा है, हमको CMD पे जाके इसको डिलीट करना पड़ेगा। तो ये इशू रिजॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है नेट यूज डिलीट, मतलब जो भी कनेक्शंस होंगे वो डिलीट हो जाएंगे, आपके क्रेडेंशियल डिलीट हो गया। अब यहाँ पे आप एक्सेस करते हैं रिफ्रेश करके, उबंटू एट 1 2 3, ओ सॉरी, एडमिन एट 1 2 3, ये आपका एक्सेस हो गया। ठीक है, अब इसको भी एक्सेस करते हैं तो इसमें भी वही एरर आएगा। तो यहाँ पे TEST टेस्ट यूजर, उसके बाद TEST टेस्ट एट 1 2 3 4, एरर आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, सेम कमांड फिर से रन करेंगे तो ये वाला एक्सेस हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं, टेस्ट यूजर वाला भी आप एक्सेस करिए, टेस्ट यूजर TEST टेस्ट एट 1 2 3 4। अब इस तरह से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या करना है। बाकी अगर आपको कोई समस्या होती है या कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।